नहीं खिला सका, कतरे आब के बगैर इतने गुलाब कतरे। मिल के दुरूद पढ़े फिर मोहम्मद वाले में। होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पे, और जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए सारे जवाब, एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पे। प्यासा हुसैन को कहूं इतना तो बेअदब नहीं, लम्से लबे हुसैन को तरसा था आब रे, लम्से लबे हुसैन को तरसा था आब रेत पे, आया न होगा इस तरह। मिल के दुरूद पढ़े मोहम्मद। पेश कर रहा हूँ कलाम शेर सफीर ज़ैनुद्दीन सरवर साहब से लिखा हुआ ये कलाम है। हुक्म था मुझे काफी दिन से, पेश कर रहा हूँ। एक बार मिल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बार फिर मिल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। बार दीगर नारे सलावत। मिस्रों पे तवज्जो चाहूंगा। जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, सारी दुनिया उसे कहती तेरा मौला, जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है। शेर पेश कर रहा हूं। तार पर मी समेत तम्मा
मंजिल देखो, दार पर मीस हमें तम्मार की मंजिल देखो, मौत जोड़े हुए हाथों को चलिया, मौत मिलके दार पर मीस हमें तम्मार की मंजिल देखो, मौत जोड़े हुए हाथों को चली आई है, जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है। शेर पेश कर रहा हूँ। समझाना और किसी बात की किसी को तंबीह करना अबस लगता है, समझने को कोई तैयार नहीं है। शेर पेश करूं। हाँ, जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, एक हल है, जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें न मिले, जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें न मिले, ऐसी महफिल से तो अच्छी मेरी तन्हा, ऐसी महफिल जिनकी महफिल में, जिनकी महफिल में मेरे मौला की बातें न मिले, ऐसी महफिल से तो अच्छी मेरी तन्हाई है, सरकार मुँह में जगह पाई है। अजीब शेर है, शेर पेश कर रहा हूं कि सारी दुनिया की सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूँ मौला, कोई गाली कह रहा है, कोई नुसैरी कह रहा है, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूँ मौला, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पा, तब कहीं जाके तेरे सारी दुनिया की सारी दुनिया
की सारी दुनिया की निगाहों से गिरा हूँ मौला, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पा, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, और क्या मजा रखती है ज़हरा की पकाई रोटी, क्या मजा रखती है ज़हरा की पकाई रोटी, खुद मलक भेज के खालिक ने जो मंगवा, खुद मलक भेज के खालिक ने जो मंगवाई है। जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, और देख लेती है कई नस्ल तलक शजरे को, देख लेती है कई नस्ल तलक शजरे को, वहरे तेग अली क्या तेरी बीना, वहरे क्या तेरी बीना है। जिसने सरकार के कदमों में जगह पाई है, और शुक्र मौला के बना ज़ाकिरे सरवर सरवर, शुक्र मौला के बना ज़ाकिर सरवर सरवर, मेरी जन्नत मेरी आँखों में उतर आया, मेरी जन्नत मेरी आँखों में उतर आई है। जिसने सरकार, मिलके दरूद पढ़े मोहम्मद वाले किबला जब तक लाते हैं दो चार शेर और। गर ज़हूरे इमाम हो जाए, गर ज़हूरे इमाम हो जाए, अरे शाम वालों की शाम, मिलके दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले फर्दी का नारा।
गर ज़हूरे इमाम हो जाए, शाम वालों की शाम हो जाए, गर ज़हूरे इमाम हो जाए। गोद में जिसको ले अबू तालिब, गोद में जिसको ले अबू तालिब, वो नबी या इमाम, वो नबी या इमाम हो जाए, गर ज़हूरे इमाम हो जाए। किबला तशरीफ ले आए, बाद में पढ़ूंगा पूरा कलाम, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। गर ज़हूरे इमाम हो जाए, तो चाहूंगा जिसमें शामिल न हो विलायली, जिसमें शामिल न हो विलायली, वो इबादत भरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की सलाम। 1438 हिजरी के अशे चहलुम की 5वीं तकरीर, कल चौथी थी, आज 5वीं तकरीर। मुख्तार की कहानी, मुख्तार की ज़बानी, तारीख की ज़बानी, इस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। एक मौजू तारीख में और दीगर मौजूआत में भी बहुत बहस का मौजू बना रहा है, वो है लफ्ज़ कूफा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मशहूर हो जाती हैं और हकीकत में होता ऐसा नहीं। कूफे को बदनाम किया गया, कूफे को बेइंतहा बुरा दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब क्यों नहीं? अब कूफे के रहने वाले वैसे क्यों नहीं है? तो दरअसल शहर एक नाम है, शहर के रहने वाले। तो अगर शहर के रहने वाले हटा दिए जाएं, किसी शहर के रहने वाले अगर बुरे हों तो उनको निकाल बाहर कर दिया जाए और वहां अच्छे रख दिए जाए, मामला ठीक हो जाएगा। अभी भी टेलीविजन पर इस वक्त अभी पटरी चल रही है कि कराची दुनिया का सबसे बुरा शहर है, पट्टी चल रही है। इस बात पे
कि यहाँ कोई ठीक ही नहीं, मुजरिम पकड़े जाते हैं फिर छोड़ दिए जाते हैं। तो गुस्से में आके किसी ने ये बात कही है और उसका बयान चल रहा है, गुस्से में है वो। कल कुछ होता है, आज कुछ होता है। कल जो मुजरिम थे वो अच्छे हो जाते हैं, जो अच्छे हैं वो मुजरिम हैं। तो जाहिर है जिसके समझ में नहीं आता तो वो कुछ भी कह सकता है। तो फिर मैं कहूंगा कि शहर बुरा नहीं होता या शहर अच्छा नहीं होता, लोगों से अच्छा या बुरा होता है लोगों के रवैयों से। अगर ये कहा जाए साबित करने को तो कुछ भी किया जा सकता है, मशहूर करने के लिए कुछ भी मशहूर किया जा सकता है। तारीखी एतबार से मक्का कौन सा अच्छा शहर था? और मदीना कौन सा अच्छा शहर? पता चला कि शहर की बात नहीं है, लोगों की बात है। सबसे ज्यादा बेवफाई मक्के में हुई और वो नबी अकरम से हुई। पूरा शहर मिलकर सरकार को निकाल लाया अपने शहर से। पत्थर मक्के में मारे गए नबी को, ओजड़ी सरकार पे मक्के में फेंकी गई, कूड़े फेंके गए, मतलब जो भी जुल्म हो सकता था वो मक्के में हुआ। तो इतना जुल्म तो उससे पहले किसी नबी के दौर में नहीं हुआ। तो आप सोचिए मक्के को क्यों ना बेवफा कहा, क्यों नहीं कहा? सारी बातें खत्म हो गई, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, इसके माने शहरी शरीफ हो गए, शहर अच्छा हो। यही तो मैं कह रहा हूं, जब तक मक्के वाले काफिर थे मक्का बुरा था, जब उन्होंने कलमा पढ़ लिया शहर अच्छा हो गया। अब मदीने में आ जाइए तो मदीने में भाई क्या कुछ नहीं हुआ, नबी का जनाजा ही पड़ा रहा। उन्होंने मदीने वालों ने मक्के से ज्यादा जुल्म किया, मैयत पे ही नहीं आए नबी के, जनाजा उठने नहीं दिया, उठने नहीं दिया, जनाजा ही नहीं उठने दिया। कहा यहीं घर में दफन कर दो, बाहर नहीं लाओ जनाजा। तो एक तो ये मशहूर है कि भाई जनाजे में शरीक नहीं हुए, शरीक जनाजा उठता तब शरीक होते ना, उठने ही नहीं दिया, घर से जनाजे को निकलने ही नहीं दिया। नहीं जनाजा बाहर नहीं लाओ, जनाजा नहीं उठाया जाएगा, यही उनके हुजरे में ही दफन कर दो ताकि लोगों को पता ही नहीं चले कि नबी की वफात हो। अब उसके बाद उसी शहर वालों ने सकीफे का रंग दुबाला कर दिया। उसी शहर में मदीने में नबी की बेटी का दरवाजा जलाया गया। उसी शहर में अली के गले में रस्सी डालकर सड़क के शाहराह पे खींचा गया। उसी शहर में हसन को जहर दिया गया। मदीना बड़ा अच्छा है और कूफा खराब है। बताइए, मदीना बहुत अच्छा है और मक्का भी बहुत अच्छा है, कूफा बड़ा खराब है। वाह भाई वाह, अजीब बात है।
कूफे में ही मौला अली का रोजा है, नजफ है, कूफे में ही हजरत मुस्लिम का रोजा है, कूफे में वो मस्जिद है जिसे मस्जिद कूफा कहते हैं, जिसमें आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने नमाज पढ़ी। ऐसी रुए जमीन पे कोई मस्जिद ही नहीं है, एक ही मस्जिद है। और कुरान ने बताया कि अफजल तरीन 7 मस्जिदों में, अफजल तरीन 7 मस्जिदों में एक मस्जिद कूफा की। तो इतनी अफजल तरीन मस्जिद जहां मौजूद हो तो कूफा बुरा है। फिर वहीं कितने अंबिया दफन हैं, कूफे में ही अंबिया की कब्रें, अंबिया के घर हैं, अंबिया के हुजरे हैं, कूफा बुरा है। कैसी बात है। तो मसला यह है कि कभी किसी दौर में कुछ लोगों ने कोई ऐसी हरकत की हो तो उससे सिर्फ शहर नहीं बल्कि कौम, महल्ला, समझ में ना। इसीलिए कहते हैं कि भाई अच्छे लोग पैदा हों दुनिया में, हर एक अपनी तहारत को बरकरार रखना चाहता है। फला डिपार्टमेंट बदनाम ना हो, एक आदमी कोई गंदा आ गया उनका इसको निकालो वरना पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होगा। तो हर शोबे में, पूरी दुनिया में ये बात राइज है कि हम अच्छे बन के दिखाएं। तो उसके लिए लोग कोशिश करते हैं कि भाई अगर कोई गलत आदमी किसी कौम में आ गया, किसी महल्ले में आ गया, तो कोशिश करते भाई यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, एक आदमी बुरा आ गया तो या तो इससे को अपनी आदत को बदल के वैसा हो जाए जैसे सब हैं, और या इसको निकाल लो, हमारा महल्ला बदनाम होगा, हमारी सोसाइटी बदनाम होगा। तो अच्छे लोग कोशिश करते हैं, अच्छे लोग कोशिश करते हैं। तो क्या कूफा जब से अंबिया रहा करते थे, यहाँ हज़रत नूह रहते थे, उनका घर था, यहाँ जनाब इलियास रहे थे पैगंबर, यहाँ हज़रत इब्राहिम का भी घर था, वो भी रहे थे, यहाँ जनाब यूनुस का घर है। ये सब वो घर हैं जिनकी मैंने ज़ियारत की। मकाम यूनुस फुरात के किनारे मौजूद है, वहाँ भी गया हूँ ज़ियारत। यहाँ जनाब अय्यूब का घर मौजूद है, ज़ियारत की है मैंने, घर के अंदर गया, घर के अंदर से ज़ियारत की। तो जब ये अंबिया रहते थे जब भी बुरा था, इसके पीछे कोई साजिश है कि मक्का बुरा है मगर नहीं कहा गया, इसके पीछे भी साजिश है। मदीना वाले बुरे थे मगर मदीने को बुरा नहीं कहा, इसके पीछे भी साजिश है। उसी तरह कूफा, इसके पीछे भी साजिश। तो हम उस साजिश की बात करते हैं, हम उस साजिश पर बात करते हैं। कूफे में दुनिया का बाद पैगंबर सबसे बेहतरीन इंसान आकर रहा, उसका नाम है अली। मौला अली ने जो घर कूफे में बनाया अभी भी बना हुआ। तो मैं ये क्यों ना कहूं कि जिस कूफे में अली का घर अब तक मौजूद है वो कूफा बुरा कैसे हो सकता है?
सफर कैसे करें? तो रह गया दारुल हुकूमत। दारुल हुकूमत मदीना था, 3 खुलफा तक दारुल हुकूमत रहा। चौथे खलीफा ने दारुल हुकूमत मदीने से हटाया और कूफे ले आए। मौला अली ने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया। कुछ सोच के बनाया ना भाई। तो अली की शख्सियत को समझना पड़ेगा। अली की शख्सियत को आप कहेंगे कौन नहीं जानता, आप क्या समझाएंगे? आपसे ज्यादा हम जानते हैं। बेशक आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मौला को आप हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि आप सुन रहे हैं, मजलिसें, किताबें भी पढ़ रहे हैं। बेशक, बल्कि पूरी कौम, चंद लोग नहीं, पूरी कौम मौला को बहुत अच्छी तरह जानता है। लेकिन एक पहलू है जो शायद कोई ना जानता, वो बता रहा है। एक पहलू बता रहा है, शायद इस पे नजर ना हो लोगों की। वो पहलू बता रहा है। वो पहलू ये बता रहा हूं कि अली को सियासत से ज्यादा इल्म अजीज था। इससे पहले मैं वापस जाऊं, अगर मैं ये कहूं कि अली बड़े आलिम थे तो आप कहेंगे आप बड़े अहमक हैं, दुनिया जान, गैर अक़वाम जानती हैं, हम भी जानते हैं। अली से बड़ा तो कायनात में आलिम और इल्म पसंद गुजरे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा, वो तो सबको मालूम है, उसको मैं क्यों दोहराऊं? जो चीज आपको मालूम है वो मैं क्यों बताऊं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं अली को हुकूमत से ज्यादा इल्म था। अब दूसरा जुमला कह रहा हूं, सियासत से ज्यादा इल्म, हुकूमत से ज्यादा इल्म। और वाहिद इंसान रूए जमीन पर अली हैं जिन्होंने समझाने की कोशिश की, सिर्फ बताया नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं बताया, समझाने की कोशिश की कि याद रखना जहां सियासी माहौल होगा वहां कभी इल्म फल ही नहीं सकता, इल्म परवानी नहीं चढ़ सकता। अब कराची पे आ जाइए, अक्सरियत, कराची की अक्सरियत स्कूल नहीं जाती। अक्सरियत स्कूल कौन जाएगा? बुढ़े थोड़े, बच्चों की तो बात हो रही है। अक्सरियत, बच्चों की अक्सरियत स्कूल नहीं जाती, कूड़ा चुनती है, सड़क कूदती है, मजदूर है, और उनसे बेगार का काम लिया जाता है। जो बच्चे और जवान हैं वो मजदूरी करते हैं। अब रह गए गरीब के ऊपर मुतवस्सित तबका, जिसमें हम शामिल, दरमियान, और उसके ऊपर है अमीर तबका। गरीब तबका, कच्चियाबाजियों के बच्चे स्कूल नहीं जाते, इसलिए कि स्कूल जा नहीं सकते, इसलिए कि कराची में तालीम मुफ्त नहीं है और उनके पास फीस के पैसे नहीं है ना, उनके पास फीस के पैसे नहीं। यहाँ स्कूल मुफ्त नहीं है। अब आइए मुतवस्सित तबका, इनके यहाँ ये पिसने वाला तबका है। एक तरफ ये शो करते हैं यानी कि हम अमीर हैं, और एक तरफ जरूरत के तहत हम कहते हैं गरीब हैं। जब पैसे लेने होते हैं हमको तो अरे भाई हम गरीब हैं जरूर, और जाहिर ये करते हैं अपने लिबास से, अपने मकान से,
कि हम अमीर हैं, हमें गरीब न समझ। ये इसमें मारे गए। ये बच्चे मैट्रिक और इंटर तक आए, 10वीं और 12वीं तक आए। अम्मा ने कहा बस खाएंगे कहां से, जाओ नौकरी करो। अब वो एलडीसी और यूडीसी, किलर, चपरासी और किलर, मैट्रिक किया, जाओ ऑफिस में काम करो, गवर्नमेंट सर्विस। 17,000 रुपए तनख्वाह काफी है अम्मा के लिए। अब कुछ लड़कों ने अपनी जात से कहा अम्मा कुछ भी हो जाए, बीएससी तो करना है और बीए तो करना है और बीकॉम तो करना है, हम नहीं करेंगे ये चपरासीगिरी, हम कुर्सी पे बैठे। चलिए किसी तरह 2-4 साल और गुजर गए। किस्मत में था तो कर लिया, और दिमाग नहीं था तो अम्मा को तो ये बता दिया कि सर्टिफिकेट मिल गया। तो डिग्रियां पकड़ी गई तो पता चला कि 5,000 में डिग्री मिल जाती। ये अक्सरियत की बात है, कोई अपने ऊपर ना ले जाए, अपने ऊपर नहीं। ये कहने की जरूरत नहीं कि जो हमारे बच्चे हमारे सामने हैं, हम जानते हैं, हम उनके गवाह हैं कि वो कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। सारे बच्चों का मैं खुद गवाह हूं जो मेरी नजर के सामने। तो उनकी बात नहीं हो रही कि जो इंतहाई मेहनत से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। ये आम बात हो रही है। अब ऊपर का तबका अमीर, उनके लिए पैसों की कमी। इब्तिदाई तालीम उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्कूल में, सिटी स्कूल में, हबीब पब्लिक में हासिल कर ली। तो जाहिर है वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का कोर्स होता है। जब उसमें पास हो गए तो उन्हें आराम से कॉलेज लाइफ में इंग्लैंड में, अमेरिका में एडमिशन मिल जाता है। पैसे की कमी नहीं है, फीस चली जाती है। और बड़े लोगों के साथ 1-2 नौकर भी चले जाते हैं जो खाना पकाते हैं, उनका भी वीजा लग जाता है और वो एक मकान लेकर इंग्लैंड में या अमेरिका में रहते हैं, अमीर। तो वो वहां से तालीम हासिल करते हैं। तो अब कराची में एजुकेशन क्यों नहीं? इसलिए कि शहर को बनाया हुआ है सियासी। नहीं समझा? देखिए लाहौर में सिर्फ एक पार्टी मुस्लिम लीग, पंजाब में एक पार्टी, पेशावर में भी एक पार्टी, मौलाना की पार्टी, बलूचिस्तान में कोई पार्टी नहीं, वहां बंदूकों का राज है। अब आइए सिंध में है कराची। अब सिंध के देहातों में तो कुछ हो नहीं सकता, सबको आके सियासत करनी है शहर कराची। तो हर एक ये चाहता है कि यहां हमारी पार्टी मजबूत। तो जैसे कि आजकल नून लीग के ऑफिस बन रहे हैं, 2018 की तैयारी हो रही है कि अब हम नून लीग भी यहां से वोट ले लेगा। तो यहां मुस्लिम लीग है, पुरानी भी है, कायदे आजम वाली भी है, फातिमा जिन्ना वाली भी है, एमक्यू भी है, पीपुल्स पार्टी भी है, और इनकी जो है अपने खिलाड़ी साहब इनकी और एमक्यू में 4 हैं, पीपुल्स पार्टी में 3 हैं, और 3 नून लीग में भी, मुस्लिम लीग में भी है, नून लीग और फलानी लीग और काफ लीग। तो अब सबको सियासत कहाँ करनी है? कराची सिटी के सबसे बड़ा शहर है, हमारा ऑफिस जहाँ हो, हमारे वोटर ज्यादा हो। अब एक पुकार है वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक, वोट बैंक। किसी पार्टी ने कभी ये बात की कि बच्चों की तालीम का क्या होगा? अच्छा देखिए, सियासी पार्टियों को आपको समझा दूं, सियासी पार्टियों का काम ये नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े और वोट लें और इलेक्शन में जीते।
ये पार्टियां इसलिए दुनिया में बनाई गई थी, अमेरिका और यूरोप और लंदन में इसलिए बनाई गई थी कि पूरे साल ये खिदमत खल्क करें, लोगों को एजुकेट करें, स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें। जब इलेक्शन का जमाना आए तो उनके कामों के बेस पर पब्लिक वोट दे। अब मामला पलट गया, उन्होंने कहा काम वाम कुछ नहीं होता, वोट बैंक होता है, बस सियासत होती है। अब उस पे हुआ सोने पे सुहागा, इन सोने को और चमका दिया, उस पे हुआ सुहागा। जितने टीवी खुले वो रातों दिन बस सियासी बात करते हैं। कभी किसी टेलीविजन ने ये नहीं बताया कि कराची में स्कूल कितने हैं, कॉलेज कितने हैं, यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, स्टूडेंट कितने हैं और पीएचडी कितने हैं और बीए बीएससी कितने हैं। कभी सुना आपने किसी टेलीविजन पर? गवर्नमेंट वाला पीटीवी बता देता, उनको भी सियासत पकड़नी इसलिए कि वो हुकूमत का टीवी है, और प्राइवेट वालों को तो सबका ख्याल रखना। तो जितने मुज़ाकरे हो रहे हैं, ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया और वो हो गया और धरना हो गया, ये हो गया और वो हो गया और वो हो गया, और ये वोट है और ये वोट बैंक है, ये फलाना हो गया। इसके अलावा आप बताइए। तो एजुकेशन मर गई, कराची मार दी गई। सियासत पर इल्म को कुर्बान किया गया। अली ने कहा मैं सियासत कुर्बान करूंगा, इल्म के ऊपर सत्य करूंगा। बहुत मुश्किल है समझाना। अली को वोट नहीं चाहिए, कितने हैं हमारे फेवर में ना हो। अच्छा, आप दावेदार हैं, अली को बहुत जानते हैं। जैसे ही अली आए, पुराने जितने सूबेदार, गवर्नर, वजीर आला, मिनिस्टर थे, सबसे इस्तीफा ले लिया, क्योंकि ये सब करप्ट लोग थे, करप्ट लोग, सब दौलत जमा कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे। अली ने कहा हमारे होंगे गवर्नर, हमारे वजीर, हमारा मिनिस्टर, हमारा कमांडर इन चीफ, हमारे हमारे हम मुकर्रर। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो मौला के शागिर्द थे, वो थोड़े से सियासतदान भी थी, थोड़े से मौला से इल्म सीखते थे, लेकिन सियासी महफिलों में भी बैठते थे, इसलिए उन्हें सियासत पर भी उजूर था। उन्होंने कहा मौला अभी आपका शुरुआत है हुकूमत, ये इतने लोग नाराज हो गए, अगर ये बगावत करेंगे फिर आपका हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा, जो जहां है उसे रहने दीजिए। तो अली ने कहा खूब, मेरे शागिर्द हो के मुझे सिखाना चाहते हो कि गंदे लोगों का खलीफा अली, गुनाहगार लोगों का खलीफा अली, ये तो मुझे सिखाना चाहते। अब पहला झगड़ा क्या होगा अली से? सारे मुलाजिम निकाल दिए अली। अच्छा, ये आज कौन नहीं करता ये बता दीजिए। अब सब अब यहाँ ये नजरिया नहीं है कि बुरे निकाले जा रहे हैं, अच्छे लाए जाए ना। यहाँ मसला ये कि उस पार्टी के थे, उन्हें निकालो, अब हम अपनी पार्टी को। हाँ, देखिए जब तक सरकारी हुकूमत कर रहे थे उनके थे ना मिनिस्टर, वो गए, उनकी काबीना खत्म। अब नून लीग अपनी काबीना ले आई। ओबामा की काबीना अमेरिका में थी, उससे पहले कि वो व्हाइट हाउस में दाखिल हो ट्रम्प, उन्होंने पहले अपनी काबीना का ऐलान, उन्होंने करप्ट लोगों से हिसाब मांगना शुरू कर दिया। अब ये सब आप लोग जानते मानते नहीं है, लेकिन टाइम मेरे पास भी नहीं है कि मैं देख सकूं, अखबार पढ़ सकूं, लेकिन मैं न कान बंद रखता हूं न आंखें बंद रखता हूं। आप लोग वक्ती बस सुना और इधर से निकाल दिया, इसलिए आप दाद नहीं दे पाते, वरना ये रिसर्च पेपर है।
इसे रिसर्च पेपर कहते हैं, लेकिन मुझे रिसर्च नहीं करना पड़ा। मौजूद दीजिए और मैं पढ़ूंगा। रिसर्च तो वो है कि 5-6 महीने में कोई तकरीर तैयार हो, ये तो मुख्तार नामा है, मुझे समझाना है। जब तक कूफा समझ में नहीं आएगा, मुख्तार समझ में नहीं आएगा। और आज की तकरीर मुकर्रर है 5वीं कि मैं कूफा समझा दूं, ताकि आगे की 5 समझ में आ जाए। समझे ना? ये सब ज़ैली ना। तकरीर का मौजूद ट्रंप है, न तकरीर का मौजूद नून लीग, न तकरीर का मौजूद पीपल पार्टी, न कोई सियासी है। ये ज़ैली बच्चों को समझाने के लिए दरमियान की चीजें हैं। तो क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? सब बदलते हैं ना। मिनिस्टर अत्तर ने पहले सब बदलते हैं। अली इसलिए नहीं बदल रहे थे कि कोई अपनी पार्टी वाले लाने थे ना, नहीं। जुमले की कदर कीजिएगा, हालांकि हर जुमला कदर वाला होता है, लेकिन जब कहते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। कुरान ने एक म्यार बताया है, तुम में, पूरी उम्मत में इज्जतदार वो है जो मुत्तकी हो। वाह तो कर लिया। तकवे से तो कुरान शुरू होता है, अलिफ लाम मीम के बाद तकवा इख्तियार करो। लफ्ज है ना सारे, लेकिन ये बता दीजिए अव्वलीन और आखिरीन में इमामुल मुत्तकीन किन थे? अब मुत्तकी किसे कहते हैं? जो करप्ट ना हो, ऐसों का इमाम है अली। ऐसों का इमाम। तो आप करप्शन किसे कहते हैं? आमतौर से करप्शन ये है कि साहब वो 2 अरब रुपए खा गए, ये करप्शन है। ये तो बहुत सफाई के साथ हड़प कर गए, ये नहीं है करप्शन। करप्शन सुनेंगे आप? करप्शन ये है कि मर के आलिम पहुंचा और हिसाब किताब शुरू हुआ, तो उस पे चार्ज लगे अल्लाह के दरबार में। कई चार्ज लगे। एक चार्ज ये लगा कि पहला चार्ज लगा कि तेरा एक पड़ोसी था, वो दूसरे महल्ले में चला गया। जब तक वो तेरे घर के पास रहता था, उसकी जरा सी तकलीफ में तू पहुंच जाता था। क्या हुआ? सर में दर्द है, ये है, बुखार है। जब वो दूसरे महल्ले चला गया तो खबर आई कि आजकल वो बीमार है। तो इन्होंने कहा अब तो वो दूसरे महल्ले में चला गया, अब मैं क्या देखने जाऊं? अल्लाह ने कहा दोस्त तो था ना तुम्हारा, पहले पड़ोसी था, तुम टाल गए। जब तुम ही इतना बड़ा जुर्म करोगे तो आवाम कितना करेंगे? और कई चार्ज हैं उस पे लगे, वो नहीं बताना, ये दूसरा चार्ज बताना है। अल्लाह ने कहा कि खुम्स की रकम तुम्हारे यहाँ आई, तो तुम्हारे घर का दस्तूर ये था कि तुम तराजू में तोल के लेते थे अशरफियां, दिरहम, दीनार, और तोल के बांट देते थे। तुमने बांटा, तोला और बांट दिया, और हमेशा तुम बहुत ईमानदारी से तकसीम कर देते थे, कभी तुमने बेईमानी नहीं की। एक दीनार तराजू के पल्ले में चिपका रह गया। तुमने जब तराजू उठाया तो तुमने देखा कि सारा माल तो बांट दिया, वो एक सिक्का रह गया चिपक के। तो तुमने उसको निकाला और डाल दिया। तुम्हारा बच्चा उससे खेलता रहा, तुमने कहा चलो ये तो बच्चा खेले। बच्चा उसे ढनकाता रहा, ऐसे ऐसे करके ढनकाता रहा जमीन पे। तुम कहने चलो बच्चा खेल रहा है। ये खुम्स का एक दीनार घर में क्यों रह गए? आप समझे अल्लाह क्या करप्शन क्या है? 2 अरब रुपए नहीं। मुत्तकी की पहचान क्या है? मुत्तकी की पहचान, मुत्तकी की पहचान 1 दीनार की बेईमानी नहीं। आप समझते 2 करोड़ की हो तो बेईमानी। आजकल की सियासत ये समझते।
अब जनाब अली एक सिक्का और इमामुल मुत्तकीन कैसा होगा? बैतुल माल का सारा माल बांट कर बैतुल माल में पानी छिड़कवा के खाली पूरा बैतुल माल यानी जो विजारत खजाना है, खजाने का वो मकाम जहां दिन भर माल जमा होता है हुकूमत का, वो बंटवा के हकदारों तक वहां पर झाड़ू दे के, खुद अली अपने हाथ से झाड़ू देते, झाड़ू दे के पानी छिड़क के मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी का परवरदिगार तेरे माल में से, तेरे माल में से एक कौड़ी भी यहां बच, इसलिए मैं शुक्र अदा करता हूं, तभी तो बने हैं इमामुल मुत्तकीन अल्लाह की नजर। तो तकवा और मुत्तकी, तकवा और मुत्तकी और इमामुल मुत्तकीन, ये तो एक शाख हो गई, इसमें तो लाखों शाखें मैं बात करने पे आऊं को अशरे के अशरे हो जाए। एक और शाख जिस पे किसी की नजर है वो भी सुन लीजिए, वो है अल्लाह पे यकीन। और अली का एक कौल बहुत मशहूर है, अपने इरादों के टूट जाने से मैंने तुझे पहचाना। अब सारी जिंदगी सोचते रहिए कि ये अली ने क्या फरमाया, इरादों के टूटने से मैंने तुझे पहचाना, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अगर आपका इरादा ही नहीं टूटा तो खुद अल्लाह हो गया। अब नहीं, इसको मैं और समझाऊंगा, मैं और समझाऊंगा। इसमें भी एक शाख है। एक मिनिस्टर ने अली के एक वजीर ने अली के दौरे हुकूमत में मौला से कहा, मेरे घर खाने पे तशरीफ लाई। मौला चले गए, उसके चले गए। जिस वक्त घर में दाखिल हुए तो उसके घर की जो एक मुर्गी थी वो दीवार पर चढ़ी हुई थी, और उसी वक्त मुर्गी ने अंडा दिया। ऊपर की दीवार से अंडा नीचे गिरा और सलामत रहा। तो उसने पलट के मौला से कहा, मौला आज तक जिंदगी में कभी मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। आप पलटे और कहा अगर तेरा नुकसान नहीं हुआ तो तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, इसलिए कि कौले रसूल है वो मोमिन ही नहीं जिसका नुकसान है। इसमें गुरूर है, और अली को गुरूर कैसे पसंद आ जाए, यानी हमारा कभी नुकसान ही नहीं हो। देखिए क्या बोल रहा है, अरे नुकसानात अंबिया के हुए, हुसैन से बढ़ के नुकसान किसी का हुआ कि सारा घर काट के फेंक दिया गया। तो जो इतना ना समझे कि नुकसान क्या है, तकदीर क्या है, कज़ा क्या है, कदर क्या है। एक और वजीर ने अली की दावत की, खाने पे तशरीफ लाई। मौला अली गया उसके यहाँ, घर की सजावट देखी, पर्दे पड़े हुए, कालीन बिछे। आप उठ के खड़े हो गए। कल नहीं बनता कोई अमीर, दुनिया में नहीं बनता कोई अमीर जब तक के कुछ गरीबों का हक ना मारा। मैं तेरे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मेरी मिनिस्ट्री में रह के, मेरी हुकूमत में रहकर तू अमीर हो गया। कभी तूने अली के घर में भी ऐसे पर्दे और कालीन देखे? इस तरह समझाया है हुकूमत का तरीक़ेकार अली ने। अब याद रखिएगा, सिलसिले में तमीद हो गई, मदीने में अली ने नहीं कहा सलूनी। देखिए इल्म का सफर है, एक ऐसी मंजिल इल्म में आती है कि जब सिवा अली के कोई ये नहीं कहता। पूछो मुझसे
तो मदीने में नहीं कहा, इसलिए कि सब तो सियासी से पूछता था। ये कूफे में आके क्यों कहा सलूनी? इसलिए कि अभी कूफे में सियासत शुरू नहीं हुई थी। अभी सियासत नहीं शुरू। कूफा है क्या? कूफा आलिमों का मरकज था, अंबिया का मरकज था। अंबिया के मकानात, अंबिया की कब्रों की वजह से आसपास के देहातों में चारों तरफ ईसाइयों के गिरजे बने, राहिबों के दैर बने थे। वो इल्मी बातें करते थे। खुद कूफे के अंदर कई ईसाइयों के दैर थे, वो इल्म की बात करते थे। रह गया कूफा। कूफा ऐसी जगह पर था कि बिल्कुल दरमियान में था और रास्ता था। रास्ता क्यों था? चीन के काफिले जब यूनान जाते थे तो कूफे में ठहरते थे। यूनान वाले जब चीन जाते थे कूफे में ठहरते थे। हिंदुस्तान वाले जब रूस जाते थे कूफे में ठहरते थे। कूफा बीच में पड़ता था। हर मुल्क के काफिलों के जाने का रास्ता कूफा था। ईरान वाले जब इराक आते थे कूफा होके आते थे। अरब वाले अगर चीन जा रहे हैं तो कूफे में ठहरेंगे रास्ते में। इस वजह से ये ठहरते क्यों थे यहाँ? इसलिए कि ये इल्मी शहर है, ये इल्मी शहर था। चूंकि यहाँ कदीम जमाने से अंबिया की यूनिवर्सिटियां कायम थी, इसलिए अली ने कूफे को पसंद किया था कि यहाँ आलिम रहते हैं। अली ने जाहिलों और सियासतदानों में नहीं कहा पूछो मुझसे, आलिमों से कहा सलूनी। अब कौन कौन बैठे थे मजमे में? यूनानी बैठा था जिसका फलसफा मशहूर है। चाइनीज बैठे थे, हिंदी बैठे थे जिनकी हिकमतें और दवाएं जड़ी बूटियां मशहूर थी। हर सब्जेक्ट का आदमी बैठा था। फलसफा जानने वाला, फिजिक्स जानने वाला, केमिस्ट्री जानने वाला, फलकियात जानने वाला, सितारों की चालें समझने वाला, अर्जियात वाला, जियोलॉजी वाला, जियोलॉजी वाला, बॉटनी वाला, इल्म कलाम वाला, कुरान वाला, तफसीर वाला। जब अली ने मजमा भरा हुआ देखा और चेहरों से पहचाना तो आवाज दी सलूनी। मुझसे पूछो तुम्हें कितना मालूम है? तो हद बता रहे थे अली कि तुम अपने अपने तमाम मौजूआत पे पीएचडी किए बैठे हो। अरे उसके ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर है सलूनी। पूछो, उससे पूछो। और तमाम मुफस्सिरीन ने ये कहा कि वत्तीने वज़ैतूने वतूरे सीनीना वहाज़ा बलदिल अमीन। कसम है मुझको इंजीर की, जैतून की, तूरे सीना की और अम वाली जमीन की। मुफस्सिरीन ने, मासूमीन ने कहा ये 4 शहर है। 4 शहरों की कसम खाई गई है। तूरे सीना से मुराद यहाँ कूफा है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। समझ रहे हैं? 4 कसमें अल्लाह कसम खाता है कूफे की। इतना पाकीज़ा शहर, इतना ताहिर शहर कि जहाँ मस्जिद कूफा है, जहाँ आज अली का रौजा है, जहाँ आज हजरत मुस्लिम का रौजा है। कितनी पाकीज़ा जगह, और उसको ऐसा बदनाम किया कि जिसको देखो कह रहे कूफा कूफी, कूफा कूफी। तो क्यों हुआ भाई? हुआ क्या?
यही तो बताना। अली ने तो देखा कि शहर कूफा आलिमों से छलक रहा है। एक सवाल सिर्फ हुआ जाहिलाना, एक सवाल, वरना यूनान वाला उठा, उसने कहा या अली काश आपको फलसफा आता। आप जब फलसफे पे बोलने लगे तो वो गिरा और वही मिंबर के सामने बेहोश हो गया। दीवाना हो गया। वो समझा था अली को फलसफा नहीं आता। तो आजमाने के लिए सवाल हुए, लेकिन एक अहमकाना सवाल, एक ने सवाल किया या अली अगर आपको सब कुछ मालूम है बताइए मेरे सर पे कितने बाल हैं। तो ये जुमला क्यों कहा मैंने? अगर मदीने में अली कहते सलूनी तो पूरा मजमा ऐसा ही सवाल कर रहा होता मेरे सर पे कितने बाल। अच्छा, आप कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी दलील है कि मदीने वाले आलिम नहीं थे, कोई बहुत बड़ी दलील है कि सब मान लें और हमेशा याद रहे। और अभी आई तो मैंने कहा कह भी दूं और जता भी दूं और आपको जवाब भी दे दूं कि ये मदीने वाले बादे रसूल सबके सब कुछ नहीं जानते थे, इल्म से इनको लगाव नहीं था। दलील दूं, जिस शहर मदीना में अली जैसा आलिम मौजूद हो वहां घसियारे को ले ले। निजाम दखन ने सबको जमा कर लिया, सबको जमा कर लिया और कहा जरा सब लोग बारी बारी जितने 100-150 उलमाए किराम बैठे, मैं अली के फजाइल सुनना चाहता हूँ। अब जाहिर निजाम के सामने तो मुकाबला था, तो बढ़ चढ़ के उनका हमें इतने याद है, हमें इतने सुनाइए। अब लोगों ने सुनाना शुरू किया उलमाए किराम ने, ये फजीलत अली की, ये फजीलत, ये फजीलत, ये फजीलत। हफ्तों चलता रहा, रोज बज़्म जमती, जहां से खत्म होती थी हाँ आप सुनाइए, आप सुनाइए, आप सुनाइए। जब हो गए 15-20 दिन तो निजाम ने कहा अरे भाई आप लोगों ने अली की फजीलतों के अंबार लगा दिए और मौलिक से कह रहे थे तुम लिखते जाना। तो 2 किताबें बनी, अरहजुल मतालिब, जनाजुल मबद्दत। तो अहले सुन्नत उलमा बयान करते गए, वो लिखवाते गए, इस तरह 2 किताबें बनी और दोनों लिखने वाले अहले सुन्नत। दोनों किताबें मौजूद है, यहाँ पर मिलती हैं छपी हुई। किताब भी तैयार हो गई। जब सब सुना चुके अली के बारे में, 15 दिन गुजर गए, तो अब पूछा निजाम ने इतनी फजीलतें अली की, तो फिर अली को क्यों ना बनाया? बात बाजे हो गई। तो अली ने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया। तारीख ने क्या लिखा? तारीख ने लिखा कि अली की खिलाफत नाकामयाब हो गई। कोर्स में जो किताबें चलती हैं पाकिस्तान में, उसमें लिखा हुआ नाकामयाब हो गई। उसकी वजह यह थी कि 3 लड़ाइयां हुई और सब अली के खिलाफ, और दूसरे ये कि दारुल हुकूमत ही बदल दिया, कूफे आ गया, कूफे आ गया। तो अब सवाल ये है
कि गलतियां तो लिखने वाले लिख देते हैं, मर जाता है, जिंदा हो मिला जाए उनसे और पूछा जाए। अब मरने वालों से कौन मिले? हाँ, ये हो सकता है कि पढ़ने वाले उनसे बातें होती रहें ताकि वो पढ़ चुके हैं तो उनको कुछ बातें समझा दी जाए। तो वो तो मर गए लिख के कि अली ने दारुल हुकूमत मदीने से हटाया, कुफिला नाकामयाब। अच्छा चलिए, अली नाकामयाब हो, एक शख्स ने बदला दारुल हुकूमत, बदला ना। तो अली के बाद मुसलमान दारुल हुकूमत मदीने वापस क्यों नहीं लाए? ऐसे थोड़ी ये जुमला कोई आप समझ रहे हो कि ये हल्का जुमला है। अरे कोई हल्का जुमला है? अली ने दारुल हुकूमत मदीने से हटाया तो आज तक कोई फिर मदीने को बना नहीं सका। नहीं समझ रहे? अरे कोई अली का रिकॉर्ड माज़अल्लाह खराब करके दिखा देता कि अली ने मदीने से हटा, हम वापस ले आए। आज भी दारुल हुकूमत रियाज है। रियाज मैंने गलत कहा, रियाद। तो ये मदीने को क्यों नहीं बना लेते? ये क्यों नहीं मदीने? अली ने दारुल हुकूमत कूफा बना। अली के बाद फिर कितने दारुल हुकूमत मुसलमानों ने बदले? फिर बगदाद बना, फिर सामरा बना, फिर बदलते गए। आजकल रियाज है। अरब का दारुल हुकूमत आजकल रियाज है, मदीना नहीं। मदीना नहीं। क्यों? जवाब, अली ने दारुल हुकूमत क्यों बदला? दूसरा जवाब, क्यों बदला? क्यों मदीने से हटाया? अली देख रहे थे कि आने वाले दौर में जब हुकूमतें बनेंगी तो वो दौर आएगा कि सिफारत खाने बनेंगे। जब सिफारत खाने बनेंगे तो हर मुल्क का सफीर आके दारुल हुकूमत में रहेगा। इस्लामाबाद में कौन कौन रहता है? नाम है इस्लामाबाद। रहता है ईसाई, यहूदी, सिफारतकार, नाम इस्लामाबाद। रहते यहूदी भी हैं, ईसाई भी। अली को मालूम था कि ये हरम बनने वाला है। हुदूद हरम में न मुशरिक आ सकता है न काफिर। अब दो हरम है मुसलमानों के, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना, चूंकि कुरान की आयत है कि नजिस आ नहीं सकता, नजिस हरम में आ नहीं सकता, और काफिर और मुशरिक नजिस। तो अब सफीर ना मक्के में आ सकता है ना मदीने में, दोनों है हरम। और आपके लिए तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसलिए कि मस्जिदें हैं, सब यहाँ मुसलमान रहते हैं। यहाँ तो सब मुसलमान रहते हैं। जिसका मुंह उठाया, जूता उतारा, पैर पाक किए, वो दुखाने पे गए, मस्जिद में चले गए। यहाँ तो कोई मसला तो हिंदुस्तान में, मसला हिंदुस्तान में है, यहाँ कोई मसला नहीं। अरे यहाँ जितने मसले आपको नहीं मालूम, इसके कई हजार मसले हिंदुस्तान में। मसलन पान ले आए खरीद के, क्यों भैया थे दुकान से पान लाए, फौरन घर की पाक करके लाओ, इसलिए कि पान बेचने वाले वहां सब हिंदू। अरे वहां सैकड़ों मसले हैं, खुली चीज नहीं ले सकते। कलमा पढ़ने वाले बड़े मसले हैं वहां। यहाँ जाइए बाजार से पान ले आएंगे, कोई पाक वाक नहीं होंगे मुसलमान के हाथ।
नहीं समझ में आ रहा। अब जो बात नहीं आपको मालूम तो मैं कैसे समझाऊं। तो हिंदुस्तान में मसला है हर मस्जिद पर बोर्ड लगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहां लगा है आसिफुद्दौला की मस्जिद पे भी लिखा है। और हर आसारे कदीमा क्या लिखा है? गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, इसलिए कि हरम है, इसलिए कि हरम है। मस्जिद में ऐसे आप देख रहे हैं जैसे आपको ये बात ही नहीं मालूम कि मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता, मुशरिक नहीं जा सकता, ईसाई यहूदी मस्जिद में नहीं जा सकता। नहीं मालूम? मालूम है आपको? आए अब अगर ना पता हो तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि तजुर्बा कर, तजुर्बा कर। रिजविया की मस्जिद पे जाओ, ऊपर एक आयत लिखी, उस पे वही आयत लिखी, नजिस अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ पता नहीं क्यों लिखा, यहाँ कौन नजिस रहता है? पता नहीं रिजविया वालों ने क्यों लिखा। चूंकि आयत थी तो लिख दिया, चूंकि आयत थी तो लिख दिया। नजिस नहीं आ सकता अल्लाह के घर में, समझ गए? है ना? नहीं, तो हर मस्जिद जो के आसारे कदीमा में हिंदुस्तान में जरा आप देखिए, वहां के हिंदू बुरा भी नहीं मानते, ये भी नहीं कहते बोर्ड हटाओ तो हमें काफिर कह रहा हो। जबकि मुसलमान अकलियत में है, हिंदू अक्सरियत में है, और आसारे कदीमा सब हिंदू गवर्नमेंट के पास है, लेकिन वो खुद ही बोर्ड बनवा के लगवाते हैं हिंदू कि भाई ये मुसलमानों का उसूल है कुरान का, तो अब लगाना। मोहम्मद साहब फरमा गए, बोर्ड गवर्नमेंट बनवा के लगवाती है कि जो यहाँ पर आएंगे घूमने फिरने वो मस्जिद में नहीं जा सकते। और बिल्कुल मस्जिद के सामने आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा, वहां जा सकते हो, यहाँ नहीं समझे? नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया, घबराहट हो गई। अच्छा, अल्लाह के घर में नहीं जा सकते, इमामबाड़े में जा सकते। मक्के और मदीने में यहूदी, ईसाई, हिंदू नहीं जा सकता, पारसी नहीं जा सकता। कुरान का हुक्म है इसलिए नहीं जा सकता, कुरान का हुक्म इसलिए, लेकिन कुरान में कोई ऐसी आयत नहीं है कि करबला नहीं जा सकता। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो समझ में आ गया होगा, अब भी नहीं समझ में आया। उसी जगह आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा, मैं तो एक मिसाल दिए जा रहा हूँ, सारे इमामबाड़ा सब में हिंदू आते हैं, अंदर आते हैं, ज़ियारतें चढ़ाने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं। तो ये मस्जिद का बोर्ड हिंदू बना के क्यों लगाता है? मस्जिद में जाना मना है, क्यों बना रहा है? उसे इत्मीनान है यहाँ जाके अपनी इबादत करते हैं, इसमें हम जाके क्या करें? हमें कोई नमाज थोड़ी पढ़ना, लेकिन हमें मातम तो करना। मालूमात में इजाफा कीजिए। ज़ाहिर है जो चीजें कंप्यूटर में दिखाई जाती हैं वो तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए ना, लेकिन मजबूरी दर्जे पढ़ते हैं, इसलिए कि हर वक्त तो नौजवान कंप्यूटर पे बैठा है। अब वो भी मैं ही पढ़ूं, कितनी मजबूरी है। हाय हाय, ये नॉलेज भी क्या चीज है भाई। एरा टीवी 24 घंटे खुला हुआ, जेलों की वजह से आप देख सकते हैं काफिलों के काफिले आ रहे, सड़क दिखा रहे। अब आशूर का भी दिखाते, अभी जो आशूर का दिखाया कि काफिले आ रहे हैं, उसी में दिखाया कि ईसाई सलीबें उठाए आ रहे हैं और हजरत अब्बास के रोजे और इमाम हुसैन के दरमियान से गुजर के रोजे में जा रहे हैं। अगर यहाँ नजिस का आना मना होता और वो भी सलीबे लेके, वो भी हजरत ईसा की सलीबे लेके, हाँ, और आगे जो चल रहा है वो अलम लिए हुए ईसाई। पता चला, अब सुन लो, हुसैन
इंसानियत के रहनुमा हैं। हुसैन ने इंसानों के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। लेकिन अल्लाह ने ये कहा कि जितने इंसान हैं जब तक वो कलमा नहीं पढ़ेंगे मेरे घर में नहीं आ सकते। वो अल्लाह है, ये हुसैन है। अब सवाल ये, अल्लाह ने अपने घर का दरवाजा सबके लिए बंद कर दिया, हुसैन ने खोल दिया। तभी तो हम कहते हैं हक्का के बिना है ला इलाहा। अगर ऐसा हो जाता तो अब याद रखिए, एक है दीन इस्लाम और एक है दीन इंसानियत। आप कहेंगे दोनों क्यों चले? आसानी से समझा रहा हूं, मुश्किल बात। दोनों क्यों चले? दीन इंसानियत और दीन इस्लाम साथ क्यों चले? इसलिए साथ चले कि इंसानों ही में से तो कलमा पढ़ के इधर आएंगे। तो पहले हुसैन सबको बुला ले और फिर नाना का दीन समझाए। ईसाइयों इधर आओ, यहूदियों इधर आओ, काफिर आ जाए, ये मेरे नाना है। आओ, बहुत कीमती जुमले होते हैं, हर एक के लिए बहुत कीमती जुमले होते हैं, और खास तौर से जो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के माहिर होते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। बद्र से हुनैन तक मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ, बद्र से हुनैन तक रसूल के लश्कर में एक ईसाई दिखाओ, एक यहूदी दिखाओ, एक काफिर दिखाओ, और हुसैन के लश्कर अब जुमला सुन लो, ये अली मस्जिद कूफा में बैठकर सलूनी नहीं कह रहे थे, हुसैन का लश्कर तैयार। 4 साल में अली ने अपना रिसर्च वर्क तमाम किया, इसलिए कि 72 के 72 18 रिश्तेदार छोड़कर सब कूफे के थे हुसैन के लश्कर। 72 के बारे में रिसर्च न की कि हुसैन के साथी सारे कूफे के थे और कूफे को बुरा कहने लगे सिर्फ इसलिए कि लश्कर यजीद में अक्सरियत कूफे वालों की थी। तो क्या घबराहट है? यही तो हुसैन ने बताया, जुमला जाया हो जाएगा मेरा। हुसैन ने यह बताया एक ही शहर में अक्सरियत में बहुत से करप्ट लोग होते, अकलियत में थोड़े। एक ही शहर तो शहर बदनाम हो जाएगा, इस बात का कूफा बुरा हो जाएगा कि कूफे से खराब ज्यादा निकले और अच्छे कम निकले। लेकिन वो अच्छे, उन अच्छों का किरदार तो अंबिया से मिला के देख लो, और उन बुरों का किरदार ऐसा था कि उससे बेहतर नमरूद और फरार।
कुरान ने कहा है, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे। और जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, जनाब सैयद सज्जाद ने कहा कि तू और तेरे मुशीर, तू और तेरे मुशीर मशवरा दे रहे हैं तुझे कि मुझे कत्ल कर दो। अरे फिरौन के मुशीर फिरौन से कह रहे थे मूसा और हारून को कत्ल न करना, और तुम कलमा पढ़ते हो जबकि फिरौन काफिर था और उसके सहाबा भी काफिर थे। सैयद सज्जाद का खुतबा ज़्यादा सा भारी हो गया आपके दिमागों पर। तकरीर बड़ी कीमती और कई मन का बोझ मैंने डाल दिया, लेकिन मजबूरी थी इसलिए कि सब गुस्से में बैठे हैं। मुख्तारनामा का ऐलान किया, पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं। अरे अक्सरियत कूफे में कमीनों की थी, इसलिए अल्लाह ने मुख्तार का बका। उन बुरों ने कूफे को बदनाम किया, वो मारे गए, फना हो गए, लेकिन कूफे को बदनाम कर गए। अगर वो बदनाम कर गए तो मुस्लिम कूफे को इज्जत अता कर गए, वहीं जंग की और वहीं शहीद होकर आराम कर गए। अल्लाह, वही कूफा। मुख्तार ने कहा कि मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं, छोड़ूंगा किसी को। और फेरिस बताता इशू करवा दी इंचार्ज शहर के अब्दुल्ला इब्न कामिल और खैर के गुलाम हैं वो, और कहते थे जल्दी जल्दी करो। और जासूसी निजाम मुख्तार का बड़ा आला था, इतना आला कि अगर एक कातिल हुसैन कूफे से निकल गया तो जासूस मुसलसल उसके पीछे लगे, अब कहां गया, अब कहां गया, अब कहां गया। और मुख्तार को इत्तला देता रहता था, हालांकि ना मोबाइल थे, पैगाम्बर तेज घोड़ों पे बैठे हुए। उस जमाने में पैगाम पहुंचाने के कई तरीके थे, उसमें से एक कबूतर थे। वो अब भी है, वो अब भी है, खत्म नहीं हुआ, हर मुल्क के पास है। अभी आपने पढ़ा होगा कि 3 कबूतर पाकिस्तान के इंडिया ने पकड़ लिए, यानी निजाम है, निजाम खत्म नहीं हुआ। कबूतरों को ट्रेन किया जाता है और वो खत को गले में लटका दिया, वो लेके उड़ जाता है। अब वो चोंच वाला जमाना तो पैगंबरों के जमाने में था। अब इतने समझदार कबूतर नहीं कि चोंच में खत दबा के लेते, तो गले में लटका दिया जाता है या पैर में डोरी से खत को छोटा सा बना के बांध दिया जाता है ताकि वजन ना हो, आराम से उड़ता रहे और दूर तक जाए। और कुरान में भी कबूतर को पैगंबर कहा गया है। अगर शौक है आपको तो पढ़ लीजिए कि सुलेमान के दरबार में हुदुद ने खत गिराया, मलके सबा बिल्कीस का खत, पूरा खत भी दिया है, मंजर भी है कि कैसे वो परिंदा खत को सुलेमान के सामने फेंकता है अपनी चोंच से डालता है। तो परिंदों का भी सिस्टम था उस जमाने में। और मुख्तार जितनी बार गिरफ्तार हुए और आजाद हुए, ये खत बाद में कबूतरों के जरिए आए उन्हें बचाने के लिए। तो ये सारा जासूसी निजाम मुख्तार का मुकम्मल था। सिनान इब्ने अनस कूफे से निकला और निकलकर पहले बसरे गया, जासूस पीछे लगा हुआ। बसरे से वापस आया कादसिया,
कादसिया और उज़ैब के दरमियान, दो शहरों के दरमियान जासूस ने कहा कि यहाँ कयाम है। मुख्तार ने कहा बस यहीं पे गिरफ्तार कर लो। कादसिया इस वक्त बहुत मशहूर शहर है कि जहाँ इराकी फौज लड़ रही है। कादसिया बड़ा शहर है, इराक के बड़े शहरों में शुमार होता है। यहीं इसको गिरफ्तार करके लाया गया और मुख्तार के सामने पेश किया गया। इसी के बेटे की वजह से मुअल्लिम कसीर इब्ने उमैर हमदानी कैद में गिरफ्तार हुए थे, याद होगा। दूसरी या तीसरी तकरीर में अर्ज किया गया था। मुख्तार के सामने जब इसको लाया गया तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर भी उस पर बैठे हुए थे और जब इससे पूछना शुरू किया कि तूने क्या क्या जुल्म किए, तो इब्राहिम और मुख्तार दोनों अपने मुंह पे तमाचे लगाए। पहले इसका अंजाम पढ़ दूं, फिर इसके जुमले अदा कर दूंगा, इसलिए कि फिर गिरिया शुरू हो जाए। लेकिन मुझे अभी आगे तक जाना है। एक और कातिल आज मुख्तार कत्ल करेंगे, वरना फिर हम सबको सुना नहीं पाएंगे। 5 तस्वीरें रह गई। जब उसने अपने जुर्म बताए तो इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने कहा इसको जमीन पे लिटाओ। अब ये याद रखिए कि मुख्तार के दारुल अमारा में आग हर वक्त रोशन रहती, वो जलाना नहीं पड़ता, भट्टियां जल रही, कढ़ाओ आग पे चढ़े हुए, जैतून का तेल खौल और उसके अलावा भट्टियां आग की तेज शोलों के साथ जल रही। बहुत बड़ा है दारुल अमारा, बहुत बड़ा। जो गए हैं उन्होंने देखा है, खंडर है मस्जिद कूफा के पीछे, काफी बड़े एरिए पे था। अब तो वो सब टूट गया। इब्राहिम ने कहा पहले इसकी आंखें निकालो, इस मरदूद की आंखें निकालो। उसके बाद मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा से गोश्त काट कर आग पे भूनो और फिर इसे खिलाओ। ना खाए तो नेज़े से इसको छेदो, चारों तरफ नेज़े लेके खड़े हो जाओ और नेज़ों से छेदो। अगर गोश्त ना खाए तो इसके मुंह में इसी का गोश्त भून भून के खिलाओ। और सबसे आखिर में हुक्म दिया कि इसके हाथ काटे जाएं। ये सजाएं क्यों मिली? इसलिए कि जब पूछा कि तूने क्या जुर्म किया तो उसने कहा जब हुसैन पे पत्थर फेंके जाने लगे तो पहला पत्थर मैंने मारा। क्या तुझे पता नहीं था कि अल्लाह और रसूल की नजर में हुसैन का क्या मर्तबा है? इब्राहिम सवाल कर रहे, तेरे इल्म में नहीं था कि उनकी मवद्दत को कुरान ने वाजिब करार दिया? तू जुल्म कर रहा था। और क्या जुल्म किया तूने? कहता है कि हुसैन कमर में एक पटका बांधे थे कबा पर। मैंने सुन रखा था कि वो शहजादी ईरान शहरबानों के घर की तरफ से हुसैन की शादी के मौके पर दिया गया था, जो बहुत कीमती था। जब हुसैन लड़ रहे थे मेरी नजर उस पर थी और मैंने सोच लिया था मैं ये लूटूंगा। और फिर मैं लाश हुसैन के पास पहुंचा कि मैं पटके को खोल के निकाल लूं, तो हुसैन ने अपना हाथ
पटके पे उठा के लाश हुसैन ने रख लिया, तो मैंने हुसैन का हाथ यहां से कता किया। मैंने कल ही अर्ज कर दिया था कि मुख्तारनामे के मसाइब जो हैं, एक तरफ कातिल का अंजाम और फिर उसकी ज़बानी मसाइब। जब सिनान इब्न अनस का ये अंजाम हुआ तो इससे भी ज्यादा जालिम कातिल इसाक इब्न अशस, उसने सुना कि क्या अंजाम हुआ सिनान इब्न अनस का, तो घबराया और जितने भी कातिल कुफे में मौजूद थे इमाम हुसैन के, वो पर्चे लिख लिख के मुख्तार को भेजते थे। कहते थे 10,000 दिरहम देंगे, 20,000 दिरहम आपको नजराने में देंगे, कुछ जवाहरात देंगे, कुछ बागात देंगे, हमें माफ कर दीजिए। कुछ तो इस तरीके से माफी चाहते थे और कुछ वो थे कि जो मुख्तार के लश्कर में जो लोग थे उनसे किसी की अगर दूर की भी रिश्तेदारी लग गई तो वो उसके पास भाग के जाते थे और कहते थे सिफारिश कर दीजिए। तो मुख्तार ये जवाब देते थे, अगर मेरा सगा भाई भी, मेरा बाप भी अगर कातिल हुसैन में होता मैं उसे भी ना छोड़। और अब्दुल्ला इब्ने कामिल से जब ये कहा जाता था कि इतने इतने दिरहम और दीनार हम तुम्हें देंगे, मुख्तार से माफ करवा दो, तो वो क्या जवाब देते थे वो सुनिए। इंचार्ज शहर खलीफा, वो कहते थे कि इतनी ही रकम मेरे पास है, अगर कोई फुला कातिल को पकड़ के लाए तो मैं उतनी रकम उसको दूंगा। तेरे पैसे लेकर हम तेरी रकम लेकर तुझे छोड़ दो और रसूल से हम शर्मिंदा हों। तो देखिए जज्बे के तहत जो कुछ हुआ, 3,83,000 आदमी आज मार देना सिवाय एटम बम के जमीनी जंग में तो मुमकिन नहीं। जैसे अमेरिका ने बम गिरा दिया जापान पे, नागासाकी में गिरा दिया, हिरोशिमा में गिरा दिया, लाखों लोग मर गए, लेकिन जमीनी जंग से सब डरते हैं, इसलिए कि मारेंगे तो मरेंगे नहीं, जमीन पे कोई नहीं उतरता। तो तब से और अब तक 4 साल के अंदर 3,83,000 मारना आसान नहीं था बगैर फौज के। ये मुख्तार की जिहानत थी और अल्लाह की मदद थी, अल्लाह की। अब ये जो इसाक है, इसके और भी ये 4 भाई और ये अशस के चारों बेटे हैं, जिसमें मोहम्मद इब्न अशस भी है, कैद इब्न अशस भी है, और ये चारों कातलाने हुसैन में इंतहाई जालिम, इनके मजालिम लिखे हुए। इत्तेफाक देखिए कि इसाक बिन अशस की बहन अब्दुल्ला इब्न कामिल की बीवी थी। ये भाग के सीधा अपने बहन के घर पहुंचा और बहन से कहा, पहले तो बहन ने खूब बलाएं बलाएं ली कि भाई बहुत दिन से नजर नहीं आया था। तो इसी की एक बहन और थी, उसका नाम था जोदा बिन्ते अशस, जिसने इमाम हसन को जहर दिया। ये छोटी बहन है उसकी, जो अब्दुल्ला इब्न कामिल की ज़ौजा है। भाई को सलामत देखा
उनका कि भाई अब जान तुम ही बचाओ, भाई बहन से कह गए। तो दूल्हा भाई बचा सकता और तो कोई नहीं बचा सकता। ये थके हुए घर आए तो बीवी ने खूब खिदमत वगैरह की, खाना वाना खिलाया, कमरे में भाई को बंद कर दिया था, सामने ना आना। बहन कह रही है सभी सियासतदान पूछे में तो सभी सामने ना आना। कहा कि भाई मेरा आया है, मुख्तार से कह के उसे माफ करवा दो, 25,000 दिरहम भी दे रहा है, कुछ जवाहरात दे रहा है, चीजें और उसके पास कीमती हैं, मुख्तार को नजराने में पेश करते हैं। अब्दुल्ला इब्न कामिल ने कहा भाई अमीर किसी को माफ नहीं करेगा, अमीर किसी को माफ नहीं करेगा, बड़ा मुश्किल है। का तो मुख्तार ने अपने बहनोई उमर साथ को क्यों छोड़ा हुआ है? अभी जितनी बार मैं ये दोहराऊंगा, ये कहीं 8वीं 9वीं तकरीर में जाके मसला हल होगा कि ये क्या है। इसका जवाब यहाँ नहीं दिया जाएगा। आगे जब उमर साथ कत्ल होगा तब उसके जितने मसाइल हैं वो सब सामने आएंगे। और आखिरी तकरीर में इब्ने ज़ात कत्ल होगा, आखिरी मार्का वही है इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर का। बीच में ये सारे कातिलान आते जाएंगे, हजरत अब्बास का कातिल, हजरत अली अकबर का कातिल, दो 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 हम सुनाते जाएंगे, शहजादे अली असगर का कातिल। इस तरह हम इन शुहदा का हाल भी सुनाएंगे आप और कातिलों का अंजाम भी बताएंगे। अब्दुल्ला इब्न कामिल ने कहा अमीर माफ नहीं करेगा। कहा तुम कह को तो देखो, जब उमर साथ को छोड़ा हुआ तो तुम कह देना कि तुम अपने बहनों को छोड़े हो, तो उसको कहा तुम कत्ल कर तो तुम माफ करा। अब पहुंचे, बीवी ने कहा था तो मुख्तार के पास बैठ गए करीबी में, तो कहने लगे अमीर वो मेरा साला इसाक इब्न अशद वो मेरे घर आ गया है, तो बीवी ने कहा है, तो मैंने कहा था कि मैं अमीर से कहूंगा तो माफ कर दे उसको, वो इतने पैसे और रकम भी देने को तैयार है। मुख्तार ने कहा अच्छा हम गौर करेंगे, हम गौर करेंगे। जब चूंकि बीच में ये जिक्र आ गया कि वो बीवी ये कह रही थी कि तुमने भी तो अपने बहनों को छोड़ा हुआ रिश्तेदार हमारे साथ। मुख्तार चुप का इस मामले को हम देखेंगे, जरा ये दिखाओ ये तुम्हारे हाथ में अंगूठी। अरे अमीर मैं दूसरी बनवा दूंगा, मैं दूसरी बनवा दूंगा। वो अलमदार बुक डिपो पे बहुत सी बिकती हैं, इधर चमन में बिकती हैं, वहां बिकती, तबरुका सेंटर पे बिकती है, मैं वहां अंचोली से मंगवा दूंगा। अरे जो कूफे की दुकानें होंगी वहां से कहा होगा, तो मैं तर्जुमा कर रहा हूं ना, आप घबरा क्यों रहे? उन्होंने कहा नहीं फिलहाल तो तुम मुझे ये दे दो, मुझे पसंद, मुझे ये पसंद। उन्होंने अमीर ने कोई चीज मांगा, ये लीजिए सरकार अंगूठी। मुख्तार ने पहले फौरन और कहा देखो वो महल्ले बनी हमदान में अभी जिब्रील ने खबर दी है 100 कातिल छुपे, फौरन जाओ और छापा मारो और कम से कम 10-15 सिपाही ले जाओ, पकड़ के ले आओ। अच्छा अमीर बस जल्दी से उन्होंने अपना शमला हमला जो सरकारी टोपी थी वो पहनी मैंने, तलवार लेके चल गए। मुख्तार ने अपने गुलाम खैर को बुलाया और बुला के कहा ये अंगूठी ले और अब्दुल्ला इब्न कामिल के घर जा और वहां छुपा है इसाक इब्न अशद, या तो लेके आ जा या वहीं मार देना। अब खैर अपनी तलवार लगा के पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। जैसे दरवाजा खटखटाया वो अंदर के हुजरे से के अंदर घुस गए
अरे भाई सरकारी आदमी के घर में छुपे तो सरकारी आदमी आया होगा। इसाक इब्ने अशद डर गए और कहने बाजी तुम ही दे, मैं तो दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। अब वो आड़ से गई, उन्होंने पूछा कौन? कहा मैं कासिद गुलाम खैर अमीर मुख्तार की तरफ से आया। क्या बात है? अरे भाई क्या बात है? नहीं है, वो घर पे नहीं है। अरे कहा वो तो हमें मालूम है कि वो कहीं और गए हैं, हमें तो काम यही घर पे था। क्या कहा? कहा वो अमीर ने बात कर ली है अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने, वो बैठे हैं तो वो बुला इसाक इब्ने अशद को बुला। वो अंदर गई और उन्होंने कहा चलो सिफारिश हो गई। अमीर ने बात मान, ना ना मुख्तार बहुत चालाक है, मैं नहीं जाऊंगा। कैसे यकीन करूं? पूछो तो उससे। ये फिर दरवाजे पे आई और उन्होंने कहा ये बताओ कि हालात क्या हैं इस वक्त दरबार के? ठीक ठाक सही। खैर ने कहा बिल्कुल ठीक है। कहने नहीं ये बताओ वो बैठे हैं उनके पास अमीर मुख्तार, कहाँ बैठे? कब मुख्तार गुस्से में तो नहीं, कुछ मूड तो नहीं खराब? कने मूड बहुत अच्छा है। का कैसे पता? का दोनों बातें कर रहे थे, हमने दूर से देखा, हंस हंस के एक दूसरे पे हाथ मार मार बड़े मजे से। कहने फिर तो माफ कर दिया। दोनों बहुत खुश अगर नजर आ रहे तो फिर इसको माफ कर दिया। जाओ 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 जाओ। ये देखो ये अंगूठी भी दी है, ये है हाँ हाँ। अरे फिर जाओ, अंगूठी भिजवाई है तुम्हारे दूल्हा भाई की अंगूठी, मैंने पहचान लिया। अब खैर पीछे पीछे ये आ गया, ले जाके दारुल अमारा पे कहीं आ गया। दरवाजे अंदर गए, कहा अमीर ले आया उसको। अरे कहा तुम यहाँ क्यों ले आया? क्या क्यों ले आया? क्या करूं फिर उसको? अरे कहा जा उड़ा दे घर तक। अब आए खैर ने तलवार निकाली, टहलने लगे। साकिब ने क्या इरादा है? कुछ नहीं, बैठ जाओ तुम, क्यों बैठ जाओ? तो क्या मारोगे? अब पूरी फेरिस गिनाई, पैसे भी बढ़ा दिए। अमीर से जाके कहो इतनी इतनी रकम मैंने छुपाई हुई थी, सोने के सिक्के, वो भी दूंगा, ये भी दूंगा, ये भी दूंगा। खैर ने कहा अगर इतने मेरे पास होते और तू सातवें तबके में भी जमीन के होता तो मैं सारे पैसे खर्च करके तुझे। और ये कह के तलवार से अब तो सर दूर जाके गिरा। बल्ली तकरीर खत्म हो गई, 3 मिनट रह गए और मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। सर को एक कोने में रख दिया, लाश को घसीट के शारा पे फेंक और सर को कोने में रख दिया। इतनी देर में अब्दुल्ला इब्ने कामिल थके हुए पसीने में नहाए पहुंचे मुख्तार के। कामिल जिब्रील ने सही खबर नहीं थी आपको, वहां तो कोई भी नहीं था। अब जिब्रील भी सही खबर ना दे, कब भाई वहां तो कोई नहीं मिला। मुख्तार ने कहा तुम्हें कोई नहीं मिला, मुझे मिल गया। कामिर कौन? का पहले तो ये अपनी अंगूठी रखो तुम, ये कोई अंगूठी है? अरे ये कोई अंगूठी है, अंगूठी रख लो। अब तुम्हें नहीं मिला, मुझे मिल गया। खैर से कहा सर तो लाओ। अब सर जो आया तो सामने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर मार दिया तुमने, मार दिया तुमने, मुबारक। और सीधे घर आया और आके बीवी की तलाक पड़ी और कहा ये महल की रकम और निकल जाए यहाँ से, जहां जहां सिंह समाये चली जाए।
अरे जो कातिलाने हुसैन की सिफारिश करे ऐसी बीवी रख के क्या करो। बजना अब इसके आगे कलर्स करेंगे। जब सर रखा गया लाला तो दरबारियों ने पूछा मुख्तार इसका जुर्म का? इसका जुर्म बहुत बड़ा, इसका जुर्म बहुत बड़ा। जब हुसैन की लाश लुटने लगी तो सबसे आगे यही पड़ा था और इसने हुसैन का अमामा सर से उतारा और लेके भागा। कोई अबा ले गया, कोई कबा ले गया। लाशें हुसैन लुट रही थी। अल्लाह अब जरा सोचिए और गौर कीजिए। जब अली ने अमर इब्ने अब्दुल को कत्ल किया तो उसका नेजा अली ने छीन लिया, लेकिन जब कत्ल कर दिया तो नेजा उसकी लाश पे फेंक दिया, डाल दिया। सिर्फ सर लेके चले रसूल की। अब जब उसकी बहन लाश पे आई, अमर इब्ने अब्दुल की बहन जब लाश पे आई तो लाश पे खड़ी हुई और कहने लगी मैं रोती तो तुझको। ये नस्र नहीं, ये उसका मरसिया है जो उसने अपने भाई का मरसिया लिखा। शेर है, तारीख में मौजूद। और वो कहती है कि मैं तुझे रोती और तेरी लाश पे बैठ के रोती, अब नहीं, इसलिए कि जिसने तुझे कत्ल किया है वो बड़ा सखी था, बहुत सखी था। इसलिए कि अरब का दस्तूर है कि जब कोई फातेह होता है और जिसे कत्ल करता है, बड़ाई के लिए उसकी तलवार, उसका अमामा, उसका खोट अपने साथ ले जाता है ताकि उसे दिखा के गुरूर करे। लेकिन तुझे कत्ल करने वाला कितना सखी था, न तेरा लिबास लूटा, न तेरा नेजा ले गया, न तेरी तलवार ले गया, न तेरे सर का अमामा लूटा, न खोट न ज़रा। क्योंकि तेरा कातिल बड़ा सखी था, इसलिए अब सारी जिंदगी मैं तुझे रोऊंगी नहीं। इंसाफ तो करे तारीख। ज़ैनब सारी जिंदगी क्यों ना रोए? जब 11 मुहर्रम को ज़ैनब लाशों पे आई तो भाई की लाश लुट चुके थे। अल्लाह अकबर। कैसे बहन ने देखा, कैसे बहन ने देखा कि भाई का अमामा सर पे नहीं, भाई की अबा दोष पे नहीं, भाई की ज़रा नहीं, सब कुछ लाश से लूट कर ले गए। अरे ये तो बहुत सितम था। जब बहन ने देखा होगा कि हुसैन का हाथ काटा गया तो बहन का क्या हाल? अल्लाह अकबर। इसीलिए जब कैसे आजाद हुई का सैयद सज्जाद कुछ नहीं चाहिए, हाँ वो लूटा हुआ सामान हम गरीबों का वापस आ जाओ। जब आया सामान तो सिर्फ एक कुर्ता चाहिए। अरे ये मेरी अम्मा के हाथ। बारेला इबादत कोई गुर्बत मोहम्मद।